हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। भाई ये आपका जो टॉपिक है एचबीएससी और सीबीएसई से कट हो चुका है, बट कंपटीशन में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ये एक बेसिक चैप्टर है भाई आपका। इसे इसको समझने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 समझ आएगा, चैप्टर नंबर 2 भी समझ आएगा। तो इसको एक बार कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टॉपिक है इसके अंदर। सबसे पहले पहली डेफिनेशन आती है लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन होता क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड लाइफ स्पैन कहलाता है। इसके बाद कि इसके अंदर दिखाया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइज डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी साल जिएगा, मतलब उसकी लाइफ स्पैन का क्या कुछ रहेगा, कितनी लाइफ स्पैन है उसकी, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करते भाई। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल क्या होता है? कि जो कभी मरने वाला ना हो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट भाई, कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। निट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। एलिफेंट का जो एवरेज टाइम लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड माना जाता है एलिफेंट का 60 से 90 ईयर। रोज का 5 से 7 साल, डॉग का 20 से 30 साल, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, क्रो का 15 ईयर, बनाना ट्री का 25 ईयर, काऊ का 25 ईयर, पैरेट का 140, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज, हॉर्स का 60 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ, और टोटोज का 100 से 150, और बनाना ट्री का 200 से 300 साल। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा गया है काफी बार। नेक्स्ट भाई, हमारा चैप्टर यहाँ से अच्छे से शुरू होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। भाई अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशंस, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। उसमें गैमेट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, दोनों अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स है जब रिप्रोड्यूस करेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायग्राम भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ये जो आपका 1.2 के अंदर डायग्राम दिखाए हुए हैं, बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग में एसेक्सुअल का टाइप है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा भी एसेक्सुअल का टाइप है। इनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और आपका जो ये बडिंग प्रोसेस होती है, बडिंग प्रोसेस में क्या होता है? बड ग्रो होती है और कुछ दिन के बाद वो बड अलग से अपनी कॉपी तैयार कर लेती है। सॉरी, क्लोन आता है भैया आपका। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन क्या होता है भाई? जो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स का, एग्जैक्ट कॉपी बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं क्लोन भाई। ये सेक्सुअल की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ ली थी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन होती है, कुछ सेल डिविजन्स होता है। इसमें क्या आएगा? प्रोटिस्टा मोनेरा, ये फैमिली में बिलोंग करते हैं मैक्सिमम। तो ये चीजें हैं भाई। ये जो आपका डार्क कलर से मार्क किया हुआ है, ये क्वेश्चन या तो कंपटीशन में आए हुए हैं या फिर इनके आने की संभावना बनी रही है। वैसे आए हुए हैं मोस्टली। ये डायग्राम देख लो भाई। सबसे पहले जूस्पोर ऑफ क्लाइडोमोनाज, क्लाइडोमोनाज के अंदर जूस्पोर्स की फॉर्मेशंस दिखाई हुई है। कोनिडिया इन पेंसिलियम दिखाया हुआ है। सी पार्ट में आपका बर्ड इन हाइड्रा दिखाई हुई है। गैम्यूल्स इन स्पंज के अंदर दिखाई हुए हैं भाई। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है भाई? बाइनरी फिजन का मेन एग्जांपल अमीबा होता है। दिखाया हुआ है मैनी सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर ए सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स के अंदर इसमें डिवाइड हो जाता है, जिसकी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अमीबा और पैरामीशियम इसके दोनों एग्जांपल रहेंगे। बर्ड्स निकलती है यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर बर्ड हो जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अमीबा
क्या करता है, अपने सुडोपोडिया को और के तरफ, चारों तरफ को क्या कर देता है, सिक्रीट कर देता है 3 लेयर हार्ड कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंसेस्टेशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉस इट्स सुडोपोडिया एंड सिक्रीट ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग ऑफ cyst around itself. The phenomena is termed as एंसेस्टेशन। एंसेस्टेशन बोला जाता है भाई व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो क्या करेगा, दोबारा से वही फॉर्मेशन कर लेगा भाई, दोबारा से अपनी जो फेवरेबल कंडीशन है उसके अंदर चला जाएगा। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या होता है भाई, स्पोर की फॉर्मेशन होना स्पोरुलेशन कहलाता है। डायग्राम भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। एंजियोस्पर्म, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में दिखाया हुआ है। आई इन पोटैटो, पोटैटो आई से अपना रिप्रोड्यूस करता है, ये दिखाया हुआ भाई आपका। राइजोम्स ऑफ जिंजर, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे गए भाई कंपटीशन में। बुलबिल ऑफ एगावा, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलियम और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ के बारे में दिखाया। ब्रायोफाइलम का दूसरा नाम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी है भाई। वो जो आपका वाटर हाइसिंथ है वो पोल्यूशन कोज करता है। जू स्पोर्स होते हैं कोनिडिया, बर्ड्स, जेम्यूल्स, ये आपने पीछे देख लिए हैं डायग्राम्स में। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सक्कर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ये सारे के सारे आर ऑल कैपेबल्स ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ये नए ऑफस्प्रिंग बनाने की कैपेबिलिटी होती है इनके पास, इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जैसे रनर्स के का एग्जांपल जिंजर आएगा, शक्कर का एग्जांपल है क्रिस्थेनियम आएगा, ट्यूबर पोटैटो आएगा, वाटर हाइसिंथ आएगा और बल्ब का ओनियन आ जाएगा भाई आपका। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आपका जो मेन बातें हैं वो क्या क्या रहेंगे भाई आपके। नेक्स्ट में आएगा आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं भाई, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, नीट में ही पूछा गया है। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम होता है टेरर ऑफ बंगाल। नोट्स एल्गा एंड फंजाई की एसोसिएशन क्या कहलाते हैं भाई, लाइकन्स की फॉर्मेशन करती है। अब आता है भाई आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन देख लिया पीछे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जुवेनाइल फेज बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू सर्टेन रीच a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of growth is called juvenile phase. It is known as vegetative phase in plants. भाई जुवेनाइल फेज क्या होता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के पास ग्रोथ और मैच्योरिटी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव की कैपेबिलिटी उनके अंदर आती है, उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और प्लांट के अंदर इसी फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ये कुछ भाई छोटी टर्म हैं, ये आप देखते रहना। एनुअल बाइनियल क्या होता है, एनुअल जो साल में एक बार होता है, बाइनियल जो 2 बार होता है। एक यहाँ पे ब्रीफ समरी दी हुई है, ब्रीफ समरी में है स्ट्रोबिलैंथम कुंथियाना के बारे में, नीला कुरांजी एक आपका फ्लावर है उसके बारे में बताया हुआ है कि वो 12 साल में एक बार निकलता है भाई। इससे भी क्वेश्चन एक आधी बार आपका कंपटीशन में आ जाता है, जो कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये फ्लावर खिलता है, 2006 में ये लास्ट टाइम खिला था, और अपडेट करें तो हम 2008 में 18 में ये दोबारा से खिला है भाई, ठीक है। तो ये 12 साल में एक बार खिलता है, अपडेट रहना है भाई आपको। एनसीईआरटी में ये पुरानी डेटा है अभी तक। नॉन प्राइमेट्स एंड मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा सच साइक्लिक चेंजिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं भाई, याद रखना, ओस्ट्रस साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट्स में होगी। और प्राइमेट्स जैसे मंकी है आपके, एप्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर जो होगी वो आएगी आपकी मैस्टुरेशन साइकिल्स के। इसके बाद भाई एक वर्ड दिया हुआ सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर आपका क्या होता है भाई, डॉग होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा भाई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होना, और गैमेट ट्रांसफर में क्या होगा, गैमेट्स को भेज देना भाई। गैमेट्स है जो आपके हैप्लॉइड होते हैं, ये कुछ गैमेट्स का एग्जांपल दिए हुए हैं।
आइसोगैमेस ऑफ क्लाइडोमोनाज, क्लाइडोमोनाज ए पार्ट में आपका क्लाइडोमोनाज दिखाया हुआ है। आइसोगैमस का मतलब है भाई ये सेम गैमेट्स है दोनों, मेल फीमेल। हिट्रोगैमस अलग अलग है किसके अंदर, फ्यूकस के अंदर, एनएल्गा, एल्गा का एग्जांपल एक फ्यूकस जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है। हिट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के अंदर भी हिट्रोगैमेट्स होते हैं, ओम फीमेल के अंदर होता है और मेल के अंदर स्पर्म होता है, दोनों के बॉडी डिजाइन है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट भाई, होमोगैमेट्स की हमने आइसोगैमेट्स के बारे में पढ़ लिया है। आइसोगैमेट्स, होमोगैमेट्स, क्लाइडोमोनाज के बारे में पढ़ लिया। हेट्रोगैमस अलग अलग हो गए भाई, हेट्रोगैमस में दोनों जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअलिटी कैसे क्या रहेगी, इसके अंदर दिया हुआ है भाई आपका मोनोसियस और डायोसियस के बारे में बताया हुआ है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, तो भाई ये चीज़ एक बार देख लेना। जैसे भाई आपका बाइसेक्सुअल है अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म, लीच। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स इज दैट पोसेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आर hermaphrodites, cockroach is an example of unisexual species। भाई यूनिसेक्सुअल होता है जो दोनों में मेल और फीमेल अलग अलग हो, और बाइसेक्सुअल होता है जिसमें एक ही में हो। सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। मोनारा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव हैप्लॉइड्स प्लांट बॉडी, बट ऑर्गेनिजम्स belonging to pteridophytes, gymnosperm, angiosperms, and most of the animals including human beings are diploid in parents। उनके पास डिप्लॉइड होता है, फिर उसके बाद रिडक्शन डिवीजन होती है, फिर हैप्लॉइड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। 46 से 23 होते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर होते हैं भाई, ये देखा होगा आपने। ये मोनोसियस के और डायोसियस के एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं भाई। कायरा मोनोसियस का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, डायोसियस का मार्केंसिया दिखाया हुआ है। स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है भाई। ये भाई इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 होते हैं। हाउस फ्लाई के अंदर 12 होते हैं, रैट के अंदर 42 होते हैं, डॉग के अंदर 78 होते हैं, कैट के अंदर 58 होते हैं, सॉरी 38 होते हैं, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 होते हैं। ए फर्न ओफियाग्लोसम सो जो आपका एक फर्न होता है 1260 होते हैं इसकी में। एप्पल 34 क्रोमोसोम्स होते हैं भाई। राइस 24, मेज 20, पोटैटो 48, बटरफ्लाई 380, ओनियन 16। ओनियन के बारे में एक बार आपका नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। गैमेट्स के बारे में हमने पता चल गया। अब गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट्स क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। जो फीमेल्स का गैमेट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो क्या होता है, स्टेराइल होता है भाई, वो मूवमेंट नहीं कर पाता, नॉन मोटिलिटी होती है, मोटाइल नहीं होता भाई फीमेल गैमेट। और जो मेल स्पर्म होता है वही क्या होता है भाई आपका, उसके अंदर ही मोटिलिटी पावर होती है, वो ही मूवमेंट कर सकता है भाई। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर मीडियम के थ्रू आप गैमेट ट्रांसफर होते हैं। एम्फीबियन भी इसके अंदर आ जाएंगे भाई आपके। पोलिनेशन क्या होता है भाई, पोलिनेशन में क्या आएगा, किसी प्लांट्स के पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पहले भी बात की है। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। जब गैमेट्स की फ्यूजन होगी तो उसको सिनगैमी बोलेंगे। रिजल्ट क्या होगा उसका भाई, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। मेल और फीमेल के दोनों के हैप्लॉइड जो आपके गैमेट्स थे वो मिलने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद आपका जो आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के लिए। बहुत बार इसमें एचटेट में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, और से और निट में भी पूछा जाता है। तो ये भैया एक बार अच्छे से याद कर लेना कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी चीज की फॉर्मेशन होना। रोटिफर, हनीबी एंड इवन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स कौन सा, टर्की, द फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल्स क्या करती है, फीमेल गैमेट्स अपने आप को न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। वेयर डज सिनगैमी अक्कर, भाई सिनगैमी अक्कर कहाँ होती है भाई सिनगैमी, तो भाई वो इनसाइड द बॉडी हो सकती है या आउटसाइड द बॉडी हो सकती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होगी। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा कुछ फ्रॉग वगैरह का, बोनीफिशिस का, या एम्फीबियंस होते हैं जो वो क्या करते हैं, जो
पानी के अंदर रहते हैं वो अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं, मेल भी फीमेल भी, और वो जाके वहीं पे पानी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं। तो सिनगेमी कहाँ हुई आपकी? आउटसाइड द बॉडी हुई है भाई। नेक्स्ट भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, जो हायर प्लांट्स हो गए या फिर आपके हायर एनिमल्स होंगे उनके अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल बॉडी के अंदर होगी भाई फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एग्जांपल्स देख सकते हैं सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी इन प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सिनगेमी अकर इन इनसाइड, अंदर की तरफ होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम हमारी जाइगोट के बारे में बताया हो भाई, जाइगोट कैसा होता है, क्या कुछ होता है, जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड हो गया है अब, ठीक है, उसके बारे में 2-4 बातें बताई हुई हैं। एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा आपका। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर सेल डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन होगी, सेल डिफरेंशिएशन होगी। लास्ट में आपका आता है भाई ओवीपेरस और वीवीपेरस। ओवीपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग ले करते हैं, वो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं। और वीवीपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, सीधा बच्चियां पैदा करते हैं, वो आपका वीवीपेरस हो। ओवीपेरस का एग्जांपल है रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है आपके, उनके क्या होता है वो एग ले करते हैं, और एग के ऊपर जो व्हाइट कवरिंग होती है वो कैलकेलियस शेल्स की बनी होती है, कैल्शियम्स की बनी हुई होती है भाई। इसके बाद आपका ओवरी, द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब भाई प्लांट्स की बात कर रहे हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, थिक वॉल ऑफ पेरिकार्प। ये दिखाया हुआ है भाई, आपका जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होगा, ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होगा। पेरिकार्प क्या होता है, एक लेयर होती है जो अपर पार्ट पे होती है फ्रूट के, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। ये डायग्राम दिखाया हुआ भाई आपका, पी का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये था भाई आपका पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। कुछ अगर आपको इसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उसकी वीडियो दोबारा से बना के चैनल पे डाल देंगे। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें।